हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इन्फ्लेशन के असर क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको पेपर में इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आते हैं तो आपने मीनिंग, डेफिनेशन लिखना है, फिर ये शुरू करना है। समझ की बात, जो कि मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड राइज इन प्राइजेस इज नॉट कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर लगातार प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर होगी। ठीक है, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोग सेविंग ही नहीं कर पाएंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि डिमांड गिर जाएगी चीज़ों की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर करती है इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस कंट्री में काफ़ी इन्फ्लेशन होगी वहाँ से कौन दूसरे कंट्री से पैसा लेके जाएगा उस कंट्री में जहाँ पे महंगाई चल रही है। प्राइस राइज हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। जो कंट्री है उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में प्राइस राइज का काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स डू नॉट इन्वेस्ट इन दोज कंट्रीज वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग। तो ऐसी कंट्रीज़ में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगाना पसंद नहीं करते जहाँ पैसे की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, ऐसी जगह पे कौन पैसा लगाना चाहेगा जहाँ पैसे की वैल्यू गिर रही है, जहाँ लगातार महंगाई हो रही है। On account of rise in prices, value of money falls and investors suffer losses। तो जैसे जैसे महंगाई होगी मनी की वैल्यू लगातार गिरती रहेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेज स्पाइरल। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द प्राइस राइज, जब भी प्राइस बढ़ता है वर्कर्स डिमांड मोर वेजेस। ध्यान से समझना इस बात को, जब भी प्राइस बढ़ता है तो वर्कर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्राइजेस राइज स्टिल मोर। जब वेजेस बढ़ाते हैं तो होता क्या है, डिमांड, वेजेस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। समझ की बात, वेजेस आर रेज्ड टू कंपनसेट द वर्कर्स, दस अ विशियस वेज एंड प्राइस स्पाइरल इन्फ्लिक्ट्स इन द इकॉनमी। तो जब भी प्राइस बढ़ता है तो जो लेबरर्स हैं वो कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा अब गुजारा नहीं होता, फलां फलां, उनकी वेजेस बढ़ाते हैं। वेजेस बढ़ाते हैं तो वो डिमांड बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं तो फिर से प्राइस बढ़ जाता है। तो ये वेज प्राइस स्पाइरल एक तरीके से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल विथ फिक्स्ड इनकम। वो लोग जिनकी फिक्स्ड इनकम है उनको तो बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, उल्टा प्राइजेस बढ़ गए। प्राइस राइज हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल विद फिक्स्ड इनकम। जो फिक्स्ड इनकम के लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है प्राइस राइज का। ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल द रियल वैल्यू ऑफ देयर मॉनेटरी इनकम गोज डाउन। जो उनकी मनी इनकम है, उनकी वैल्यू, जो उनकी परचेसिंग पावर है वो लगातार गिर जाएगी। ठीक है, दे कैन बाय लेस गुड्स देन बिफोर। वो पहले से कम गुड्स खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई होगी। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी गिर जाएगा क्योंकि अब इनकम तो उनकी सेम है मगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कंज्यूम कर पाएंगे जो पहले कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सरकार ने जितने भी प्रोजेक्ट लगाए होंगे, फ्लाई ओवर, डैम वगैरह वगैरह, वो सब महंगे हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर गोज अप ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। तो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एक्चुअल आउटले होता है खर्चा, ऑफ ईच प्रोजेक्ट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड आउटले। जो उन्होंने खर्चा सोचा था कि भाई इतना होगा एक्सपेक्टेड, वो उससे भी एक्सीड कर जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इट कॉजेज हिंड्रेंस इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनकी कंप्लीशन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर कंपनी के पास पैसे ना हुए या सरकार के पास फर्दर पैसे ना हुए तो उनको फंड्स रेज करने पड़ेंगे जिससे और ज़्यादा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अमीर अमीर होते रहते हैं और गरीब गरीब होते रहते हैं। अमीर कौन है? जो सामान बेचने वाले हैं, उनका सामान महंगा बिक रहा है। और गरीब कौन है? जो सामान खरीदने वाले हैं। प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स आर द गेनर्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं वो गेनर्स होते हैं जब भी महंगाई होती है। कंसिक्वेंटली रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। तो अमीर अमीर होता रहता है और गरीब गरीब होता रहता है। इट लीड्स टू
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पर्सनस। तो जब भी महंगाई होती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और बाकी पॉपुलेशन लगातार गरीब होती रहती है। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम इंक्रीजेस, इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगर दिमाग से सोचो, हमारी कंट्री में महंगाई हो गई तो हम बाहर से चाइना वगैरह से सस्ता इंपोर्ट कर लेंगे, तो उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होंगे और हमारा माल महंगा है वो बाहर बिकेगा नहीं, तो एक्सपोर्ट भी कम हो गए और इंपोर्ट भी बढ़ गए, तो इससे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होगी। एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री afflicted with inflation become more costly and so cannot compete with exports of other countries। अगर हम जो भी माल एक्सपोर्ट करते हैं विद इन द कंट्री हमें वो महंगा पड़ रहा है, तो बाहर महंगा तो नहीं ना बेच सकते, क्योंकि अगर महंगा बेचेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल बिकेगा ही नहीं। समझ गई बात? तो एक्सपोर्ट गिर जाएगा। एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर एडवर्सली अफेक्टेड, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड होते हैं। सिंस एक्सपोर्ट्स फेल टू इंक्रीज टू द डिजायर्ड एक्सटेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंटिन्यूज टू बी अनफेवरेबल। जब एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अनफेवरेबल होगी। मोर ओवर इंपोर्ट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में वो सामान महंगा बन रहा है, उससे सस्ता हम बाहर से मंगवा रहे हैं चाइना वगैरह से, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट उल्टा खराब ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग। होर्डिंग या फिर होल्डिंग, कुछ भी कह सकते हो, कि कुछ लोग माल होल्ड करके रख लेते हैं और जब ऑफ सीजन आता है तो महंगे रेट पे बेचते हैं। ठीक है, इसको कई बुक्स में होर्डिंग लिखा हुआ है, कई बुक्स में होल्डिंग भी लिखा हुआ है। राइजिंग प्राइस एनकरेजेस स्पेकुलेशन एंड होल्डिंग। कैसे? द ट्रेडर्स होर्ड इसेंशियल आइटम्स with the hope that these will be sold in future at high prices या higher prices। तो वो होल्ड कर लेते हैं सामान को, मार्केट से उठा लेते हैं किसी भी रेट पे। इसको होल्ड करना भी कहते हैं और होल्ड करना भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो जब फ्यूचर में या ऑफ सीजन होता है तो महंगे रेट पे बेचते हैं, तो इससे होल्डिंग या होर्डिंग या फिर स्पेकुलेशन की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है करप्शन एंड मॉरल डिग्रेडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस राइज इन इंडिया हैज़ एनकरेज करप्शन एंड मॉरल डिग्रेडेशन। इससे लोग बेईमान हो जाते हैं और करप्शन भी मतलब ऊपर उठ के आती है कि भाई सरकारी एम्प्लॉयज़ कहेंगे यार अब तो तनख्वाह में चलता नहीं, अब तो महंगाई इतनी हो गई है तो कुछ ना कुछ तो गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ बेईमानियाँ तो करनी पड़ेंगी। ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, सर्विस क्लास स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। उनको सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दे ट्राई टू सप्लीमेंट देयर स्मॉल इनकम बाय एक्सेप्टिंग ब्राइब एंड अदर एंटी सोशल एंड इमोरल एक्टिविटीज़। तो वो रिश्वतें वगैरह खानी शुरू कर देंगे कि अब तनख्वाह में तो चलता नहीं। इट रिजल्ट्स इन रैम्पेंट करप्शन एंड मॉरल इरोजन। इससे करप्शन बढ़ जाएगी और मॉरली डिग्रेड हो जाएगी इकॉनमी, तो पूरी की पूरी इकॉनमी के लिए या कंट्री के लिए भी काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।